तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की इकाई 14 अभ्यास 14C वृत्त की स्पर्श रेखाओं से जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारा सत्य और असत्य पर दिया गया है। कुछ कथन दिए गए हैं और हमें जानना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। मान लो ये एक कोई वृत्त है और ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, ये इसका केंद्र है। तो यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से जो केंद्र के बीच की दूरी होगी यानी ये, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो ये हमारा जो है सही दिया गया है, ये हमारा सत्य है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। जैसे कोई ये वृत्त है और इसकी ये छेदिका है, तो ये कितने बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद करती है? एक ये बिंदु और दूसरा ये बिंदु। तो सिर्फ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि इसमें लिखा है दो से अधिक। इसका मतलब ये हमारा असत्य है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, उसमें हमें दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे पुनः इन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि अगर किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है यानी ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वहीं पर उसके दोनों बिंदु होते हैं। तो स्पर्श रेखा जो है वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये भी गलत लिखा हुआ है और ये भी हमारा असत्य हो गया। आगे दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। बहुत अच्छा है और इसको आप लोग देख लो, आगे भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे ये कोई वृत्त है, ये जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये इस पूरी जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। बिल्कुल ये सही लिखा है, ये हमारा सत्य है और ऐसा ही होता है। बहुत बार हम इसका उपयोग भी करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ओ केंद्र लेकर 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? जो प्रश्न कह रहा है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो ओ केंद्र लेके पटरी से 2.5 सेमी नाप के हम एक वृत्त खींच देंगे, ये हो गया। और ये है केंद्र O। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेंगे P और ये OP हो जाएगी हमारी त्रिज्या 2.5 सेमी। ठीक है, वही प्रश्न कह रहा था, वृत्त खींचिए, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, ये हमने ले लिया और OP खींच दिया, ये 2.5 सेमी। अब कह रहा है कि OP के बिंदु P पर लंब खींचिए। पहले भी आपको मैंने बताया था, स्पर्श रेखा जब भी हम लोग खींचते थे तो क्या करते थे, यहाँ से हम लंब खींचेंगे। तो चांदा से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लो, या फिर एक चाप ऐसे लगाते हैं 60 अंश का, यहाँ से फिर लगा दिया, फिर यहाँ से एक यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ लगा दिया, इसको मिला दिया। अब ये रेखा जो खींची बिंदु T, तो ये रेखा जो हमारी होगी PT, ये कोण है 90 अंश का। प्रश्न ये कह रहा है कि क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? आप लोग खुद ही बताइए है कि नहीं है। 90 अंश का कोण अगर त्रिज्या से बनेगा किसी भी रेखा पे, तो वो रेखा हमारी क्या होगी? स्पर्श रेखा ही होगी। तो आंसर हम लिख देंगे इसमें, हाँ स्पर्श रेखा है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र में ये एक चित्र दिया गया है, इसमें O वृत्त का केंद्र है और जो है आगे कह रहा है कि चित्र में निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना कि सबसे पहले रेखाखंड AB क्या है, ये यहीं से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हो गई परिधि पे, तो यानी ये हमारी कहलाएगी जीवा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे देते हैं OR, ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्यों है? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अब ये देखो क्या है, अनंत से आ रही है, अनंत जा रही है और बीच में वृत्त से होकर प्रतिच्छेद करती हुई जा रही, तो ये हमारी हो जाएगी छेदक रेखा। ये दो बिंदुओं पर छेद रही है वृत्त को। आगे ये देखो सिर्फ स्पर्श करती हुई जा रही है एक बिंदु पे,
तो ये हमारी कहलाएगी स्पर्श रेखा। यही हम इसमें भर देंगे कि ए बी हमारी है वृत्त की जीवा, रेखाखंड ओ आर वृत्त की त्रिज्या, इसके बाद सी डी छेदक रेखा और अंत में पी क्यू क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। बहुत आसान है ये, उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। और अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2.5 सेमी त्रिज्या तथा ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। तो एक वृत्त हम खींच रहे हैं जिसकी त्रिज्या जो है 2.5 सेमी है, ठीक है, मान लिया ये है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे तो हम एक मान लेते हैं ओ ए और बी 60 अंश पे है, तो यहाँ से हम 60 अंश का कोण बनाने के बाद इधर आया ये 60 अंश, ये आ गया। ये हो गया हमारा 60 अंश। अब कह रहा है कि बिंदु ए और बी से हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा मतलब 90 अंश का कोण। तो ए से भी 90 अंश का कोण, 90 ये बना, तो ये इस तरीके से जाएगी और ये 90 अंश का कोण बनाया, ये स्पर्श रेखा हो गई ए पी, ए से ए पी, और बी से स्पर्श रेखा यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बना देंगे, ये आया। पटरी से हम इसको मिलाएंगे, बी पी, ये बिंदु P यहाँ पे आएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है ए पी और बी पी। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये भी हमारा 90 अंश का कोण। स्पर्श रेखा बनाने का मतलब उस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो। अब कह रहा है कोण ए पी बी, ये कोण हमें नाप के बताना है। देख लो भैया नाप के, कितना आया आप देख सकते हैं, 90, 100, 110 और 120, कितना आया ये वाला कोण, 120 अंश। और अगर नहीं भी आप नापेंगे तो भी 120 आएगा, क्यों, ये है 60 अंश, ये है हमारा 90 अंश, ये है हमारा 90 अंश, और ये बन रहा है एक चतुर्भुज, ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। और इसमें एक 60 अंश, दो 90 अंश के कोण, तो कुल होता है 360 अंश। 360 अंश में ये सारे घटा देंगे तो बचेगा हमारा 120 अंश। तो इस प्रकार से कोण ए पी बी हमने नाप लिया, कितना आया, 120 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि पार्श्व आकृति में यानी इस आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, और पी आर ये रेखा और क्यू एस ये रेखा इन दोनों रेखाओं पर लंब है, ठीक है, सॉरी, और ये पी आर और क्यू एस ये इस रेखा की स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक ही बात हुई, ये लंब हुई, क्योंकि स्पर्श रेखा जो भी होती है वो 90 अंश का कोण बनाती हुई खींची जाती है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि क्या आर एस समांतर है क्यू एस के, तो आंसर होगा हमारा हाँ, आर एस समांतर है क्यू एस के। क्यों, क्योंकि याद करो अभी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, किसी रेखा के लंबवत अगर दो रेखाएं हैं तो वो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो यही था इसका कारण, और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, एक रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, अब चूंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए ये लंबवत है, 90 अंश का कोण बना रही हैं। अब किसी रेखा के लंबवत अगर दो रेखाएं हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ये इतना सा कारण था और यही था हमारा प्रश्न नंबर 5। और अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि पार्श्व आकृति में यानी इस आकृति में ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी केंद्र एक ही है और दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र, ऐसे वृत्त खींचे गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा ए बी, अब बड़े वृत्त के लिए ये जीवा है और वही छोटे वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त के लिए बिंदु पी पर ये स्पर्श करता है। क्या ये कहना सत्य होगा कि ए बी बिंदु पी पर समद्विभाजित होता है?
तो यहाँ पे बड़े वृत्त का केंद्र और छोटे वृत्त का केंद्र एक है। अब छोटे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमने डाला ये लंब, तभी तो ये त्रिज्या हुई जाके इसकी। अब ये चूंकि लंब है तो ये 90 अंश का हो गया। अब बड़े वृत्त के लिए क्या होगा कि बिंदु O से बिंदु P पर लंब है, तो ये जीवा इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो हम उत्तर देंगे हाँ, यह क्या करेगी, विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। और कारण क्या होगा, कारण यही होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये था, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 14C कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल से एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।